एक 5 से 6 साल का मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठा हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था मगर निहायत साफ, उसके नन्हे गाल आंसुओं से भीग चुके थे। सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे और वह इन सबसे अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने बढ़कर उसका नन्हा हाथ पकड़कर पूछा, क्या मांगा भगवान से? बच्चे ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग, मेरी माँ रोती रहती हैं, उनके लिए सब्र, मेरी बहन मेरी माँ से कपड़े व सामान मांगती है, उसके लिए पैसे। उस आदमी ने पूछा, तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा था। उस आदमी ने फिर पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वही एक स्कूल के सामने लगाकर बेचता हूँ, यही काम करके किसी तरह हम लोग गुजारा करते हैं। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। उस आदमी ने फिर पूछा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? बच्चे ने कहा, पता नहीं, माँ कहती है गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, पर अंकल मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ बोलती है, पर जब हम खाना खाते हैं तो हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ माँ तुम भी मेरे साथ खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया है, उस समय लगता है वह झूठ बोलती है। उस आदमी ने कहा, बेटा अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? बच्चे ने कहा, बिल्कुल नहीं। उस आदमी ने फिर पूछा, क्यों? बच्चे ने कहा, पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं अंकल, हमें किसी पढ़े लिखों ने आज तक कभी नहीं पूछा और नहीं देखा, बस पास से गुजर जाते हैं। यह सुनकर अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। बच्चे ने कहा, हर दिन इस मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा, जबकि यहाँ आने वाले सब मेरे पिताजी को जानते थे मगर हमें कोई नहीं जानता। यह कहकर बच्चा जोर जोर से रोने लगा और बोला, अंकल जब किसी का बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? उस आदमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उस बच्चे के सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे जरूरतमंद यतीमों, बेसहारों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। मंदिर में सीमेंट या अन्न की बोरी देने से पहले अपने आसपास किसी गरीब को देख लेना, शायद उसको आटे की बोरी की ज्यादा जरूरत हो। इस कहानी को पढ़कर आपको लगे कि हमें ऐसे बच्चों की मदद कर इंसानियत दिखाना चाहिए, तो उन्हें अपने आसपास ढूंढिए और बन जाएं उनके लिए भगवान। क्या आपने कभी किसी गरीब बेसहारा की आंखों में आंखें डालकर देखा है? यदि नहीं तो अब देखिए आपको क्या महसूस होता है और उसे समझिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।